उत्तर प्रदेश के सियासत में क्यों चल रही है तलवार? क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का मुद्दा हो गया है बेकार? और क्यों है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लाचार? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासत में मचे घमासान की। जी हां, सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से उठाकर दिल्ली दरबार में भेजना चाहती है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के सीएम कुर्सी की बात कहें तो यहां भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाए। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो कहीं न कहीं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुटफेड़ में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को बदल देना चाहते हैं। और ये बदलाव अमित शाह के मन से न करने के मूड में हैं। फिर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? यही सवाल सियासी गलियारों में जमकर दौड़ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है तो कब जाने वाली है? क्या 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा या 2024 लोकसभा चुनाव तक इंतजार किया जाएगा? ये सवाल सियासत की गलियारों में दौड़ रहे हैं। एक और सवाल दौड़ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो किसको बनाया जाता है? एक लंबा अरसा गुजर गया है, मनसा पाल कर रखे थे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। कहीं न कहीं 2017 विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय से ही उनकी निगाहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जमी हुई हैं। 2022 में भले ही केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हसरतें नहीं हारती हैं। वो अमित शाह के कारण, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण, उनके वरदहस्त के कारण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तो बन जाते हैं, लेकिन सीएम पद का ख्वाब दिल से नहीं निकालते हैं। लेकिन सियासत बहुत ही कड़वा अनुभव देता है। सियासत के बारे में कहा जाता है कि कब किसको चढ़ा दे, कब किसको गिरा दे, कहा ही नहीं जा सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में उसकी सियासत जो भी है, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक, किसी भी पत्रकार और किसी के भी समझ में न आने वाली है। तो यहाँ चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के जातिगत आरक्षण की काट खोजने की। और यहाँ चर्चा हो रही है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव की भी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की भी इच्छा है। और कहीं न कहीं काशी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में कुर्मी वोटों की बाहुल्यता को देखते हुए इंडिया गठबंधन की इच्छा है कि नीतीश कुमार आए और पूरे पूर्वांचल के कुर्मी वोटों को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर इंडिया के खेमे में लाएं। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल के माध्यम से पहले ही कुर्मी वोटों को अपने पाले में साध रखी है। और रही सही कसर को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के चहेते उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सीट से 6 बार के सांसद और वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आखिर क्या वजह है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को सियासत के
रण क्षेत्र और सियासत के सबसे बड़े कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। 2017 में कहीं न कहीं हिंदुत्व के चेहरे को और मजबूत करने के लिए मोदी के साथ योगी को लाया जाता है कि योगी और मोदी की जोड़ी हिंदुत्व को और मजबूत करेंगी। फिर वो कौन सी परिस्थितियां हो गई जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा फैसला लेने का निर्णय करना पड़ रहा है जो उनके एजेंडे से बिल्कुल बाहर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 80 के गठन के बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है तब से आज का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व को अपना राह बनाकर उसी राह पर चलने का काम की है और धीरे धीरे उसको सफलता मिली है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सफलता का प्रतिशत और बढ़ जाता है और देखते ही देखते 2019 तक देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का राज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार 9.5 साल से सरकार में है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के वजूद को नष्ट कर दिया था, 2012 में इंडियन एक्सप्रेस को लिखना पड़ा अपने लेख में कि उत्तर प्रदेश में खोजने से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोकसभा में 73 सीट, 64 सीट, विधानसभा में 325, 400 में 325, 400 में 275, इतना प्रचंड बहुमत लाने के बाद वो कौन सी परिस्थितियां हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी को ये फैसला करना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली की राजनीति में भेजा जाए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं तो हम गौर करते हैं, हम आपको लेकर जाते हैं। 2019 में जरूर भारतीय जनता पार्टी का देश के 70% भूभाग पर राज्य था, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, आज वो परिस्थितियां 2019 से बदल चुकी हैं। आप पिछले 1-1.5 साल के चुनाव का इतिहास अगर भारत का उठाकर देख लें तो सिवाय गुजरात को भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी वैसी सफलता नहीं मिली जो 2019 के पहले मिलती थी। 2019 के चुनाव के बाद अगर सफलता देखा जाए तो एक सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में, एक सफलता गुजरात में मिली है। हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली को एकदम चुनावी मुद्दा बना दी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हिमाचल निकल गया है 2019 के बाद, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से झारखंड निकल गया है 2019 के बाद। धीरे धीरे कर उपचुनाव में भी उनको वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता की उम्मीद थी। क्या मतलब परिस्थितियां बदल गई हैं। 2017 लोकसभा के पहले, 2019 लोकसभा के पहले, 2019 लोकसभा के पहले 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य हारी थी। छत्तीसगढ़ हाथ से निकला था, मध्य प्रदेश हाथ से निकला था, राजस्थान, तब भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर शिकन नहीं आया। क्यों नहीं आया? छत्तीसगढ़ छोटा राज्य था और एमपी में और राजस्थान में जिस ढंग के हार की कल्पना, क्योंकि उस समय मुद्दा उठा था ST/SC का मुकदमा, उस समय मुद्दा उठा था। कहीं न कहीं एमपी में शिवराज सिंह के खिलाफ गया दलित अधिनियम, वो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के खिलाफ गया, वसुंधरा राजे के खिलाफ नारा लगा था। राजस्थान में मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उसके बावजूद भी कांग्रेस मामूली बहुमत, एकदम बहुमत के लाइन पर आकर रुक जाती है। वसुंधरा राजे कड़ी टक्कर देती हैं और वही हाल एमपी का होता है। एमपी में भी पूर्ण बहुमत से 2 सीट पीछे रोक देती है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और खुद 8 सीट पीछे रहती है और समय के साथ सरकार भी बना लेती है कांग्रेस पार्टी को तोड़कर। तो उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी। उस समय की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक था, उस समय की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड था,
उस समय की परिस्थिति के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे, उस समय की परिस्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव साहब ठाकरे थे, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल था, लेकिन विपक्ष भी एकजुट नहीं था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती का गठबंधन जरूर हुआ था, लेकिन हर क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में अलग लड़ रहे थे। ममता अलग लड़ रही थी, डीएमके अलग लड़ रहा था, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, हर पार्टी अलग लड़ रही थी। लेकिन 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों में इजाफा हो गया है। ये इजाफा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा किया, और जब विपक्ष को इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो जातिगत आरक्षण का कार्ड खेलते हैं बिहार से, और न केवल एक आंकड़ा पेश करते हैं बल्कि उस आंकड़े के समर्थन में बिहार विधानसभा से, बिहार विधान परिषद से एक कानून पास करते हैं जो 75% आरक्षण का कानून बना देता है बिहार विधानसभा। कहीं न कहीं मजबूरी वश चाहे परिस्थिति वश जो भी है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि आरक्षण वो आग का गोला है कि कोई भी राजनीतिक दल उससे खेलना नहीं चाहती है, और इसी से बचने के लिए बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश के लिए आए अध्यादेश के कानून का, आरक्षण बिल का समर्थन करती है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल बिहार विधानसभा के कानून को अपने सिग्नेचर से पास करते हैं। तब जो परिस्थितियां नीतीश कुमार बनाए हैं, पहली परिस्थिति वो और दूसरी परिस्थिति ये। पहला तो इस आरक्षण कार्ड से जो मामला निकल कर आया है, जो जातिगत जनगणना से मामला निकल कर आया है, ओबीसी का अनुपात। पूरे देश में ओबीसी का अनुपात बिहार से अगर तुलना किया जाए, बिहार के अगर कोई एक मानक बनाया जाए तो पूरे उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में ओबीसी बहुसंख्यक मात्रा में है। और दूसरा क्या वजह हो गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर किसी कुर्मी को, किसी कुशवाहा को बैठाना पड़ रहा है, किसी मौर्य को, किसी पटेल को। वजह ये हो गई कि इंडिया गठबंधन, नया गठबंधन के नेता चाहते हैं, अखिलेश चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आए। अगर गुजरात से आकर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अगर प्रभाव छोड़ सकते हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुकी भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट दिला सकते हैं, तो नीतीश कुमार आकर अगर 30 सीट भी दिला देते हैं उत्तर प्रदेश से, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस स्थिति में नहीं रहे कि 2024 में भी केंद्र में सरकार बना ले। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के आने के डर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अमित शाह की तो प्रबल इच्छा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी आगे सोच रहे हैं। उनकी सीधे सोच है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं, अगर नीतीश कुमार आकर फूलपुर लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको घेर दिया जाए। एक तरफ हमारे पास मिर्जापुर में कुर्मी नेता के रूप में अनुप्रिया पटेल हैं, तो दूसरी तरफ महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इससे पूरे काशी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में के बीचों बीच पड़ने वाले फूलपुर लोकसभा को घेर दिया जाएगा। और जिस कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस कुर्मी वोट का बिखराव न होने दिया जाए, उस कुर्मी वोट का एक छत्र राज्य भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए कहीं न कहीं आज नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है
कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। और कहीं न कहीं पंकज चौधरी से, चूँकि महाराजगंज जिला और गोरखपुर जिला अगल बगल है, और कहीं न कहीं सियासी टकराहट शुरू से ही रही है, जहां एक तरफ पंकज चौधरी लो प्रोफाइल नेता हैं, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने नहीं आते हैं, यहाँ तक कि 6 बार सांसद रहने के बाद भी मीडिया में उनकी उतनी चर्चा नहीं है, मोदी सरकार में मंत्री रहने के बाद भी उनकी चर्चा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल नेता हैं। वही अगर योगी आदित्यनाथ की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ हाई फाई नेता हैं, हाई प्रोफाइल नेता हैं, अब कहीं न कहीं अपने वक्तव्य से, अपने बयानों से सुर्खियां बटोर लेते हैं, चाहे मीडिया, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया है, लोकल मीडिया हो, हर जगह अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। और कहीं न कहीं वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी एक हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटाकर अपने पद से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर एक बड़ा गड्ढा अपने लिए तो नहीं खोल रहा है? और कहीं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाता है तो हो सकता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिरकर दफन न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं दफन होगी, लेकिन गुजरात की जो पॉलिटिक्स है, गुजरात की पॉलिटिक्स पर खतरा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर से हटाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई खेल करती है या इस वेट एंड वॉच की नीति देखती है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी के पूरी टीम आपके लिए सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सिनेमा जगत के मुद्दे, खेल जगत के मुद्दे लाती रहेगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।